नमस्कार। देश की राजनीति के लिए आने वाला साल 2022 एक महत्वपूर्ण साल होने जा रहा है, जिसमें कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए भी हर बड़ी पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे और कहें तो एक तरह से उन्होंने उत्तराखंड का चुनावी शंख बजा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में भी फ्री बिजली को लेकर ऐलान किया, जिसे उन्होंने कहा कि ये हमारी पहली गारंटी है, जिसे सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये सारे ऐलान किए। अरविंद केजरीवाल ने बिजली को लेकर 4 बड़े ऐलान किए। पहला ये कि 300 यूनिट फ्री बिजली हर परिवार को दी जाएगी। दूसरा ये कि सभी पुराने बिल माफ़ किए जाएंगे। तीसरा ऐलान है कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। और चौथा जो सबसे बड़ा ऐलान है कि 24 घंटे उत्तराखंड में बिजली मिलेगी, यानी कि वहाँ पावर कट नहीं होगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस पार्टी आला कमान से पंजाब में फ्री बिजली देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में भी लगभग यही हालत है। उत्तराखंड में हरीश रावत ने भी ऐलान किया कि अगले साल कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो पहले साल 100 यूनिट और दूसरे साल 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को देगी। वैसे आम आदमी पार्टी का दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली का जो मॉडल है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। बहुत लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के इसी मॉडल ने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की नींद उड़ा रखी है। आम आदमी पार्टी का मुफ्त बिजली का जो चुनावी एजेंडा है, उसने चुनाव के पूरे एक्शन को क्या बदल सकता है? एक बात सोचने वाली है कि क्या केजरीवाल सिर्फ फ्री बिजली के दम पर उत्तराखंड में आपकी सरकार बना पाएंगे? हालांकि पंजाब में उनको किसानों का समर्थन मिला हुआ है। आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड के दौरे के क्या मायने हो सकते हैं आने वाले समय में और क्या प्लान है उनका उत्तराखंड के चुनाव को लेकर। उत्तराखंड और दिल्ली अपने आप में बहुत ही अलग हैं, चाहे हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें या फिर टैक्स रेवेन्यू को लेकर उत्तराखंड की बात करें। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, जो कि राज्य बनने के 20 साल बाद तक भी ये समस्या रुकने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। लगभग आधे उत्तराखंडी जो है वो दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में रोज़गार नहीं है और अपनी कमाई के लिए, घर चलाने के लिए उन्हें पलायन करना ही पड़ता है। पहाड़ों से बाहर निकलकर नौकरी की तलाश में शहरों में की तरफ आना पड़ता है। ना वहाँ ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं जो कि रोज़गार उत्पन्न कर सके और पलायन को रोक सकें। और पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड का बेरोज़गारी दर काफ़ी बड़ा है और कोविड के बाद तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा वहाँ मुद्दा बन गया है। उत्तराखंड में पलायन के साथ साथ कोविड की जो सेकेंड वेव से वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में सिर्फ फ्री बिजली ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को रोशन कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, अरविंद केजरीवाल ने भी ये भी कहा है कि ये हमारी पहली गारंटी है और उन्होंने कहा कि मैं हर महीने उत्तराखंड आऊँगा और नए नए ऐलान करके जाऊँगा समय के साथ साथ। अब चलिए, ये तो थे चुनावी वादे, पर अभी आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में एक मजबूत चेहरा चाहिए जिसे लेकर पार्टी वोट मांगे। हालांकि इसी बात को लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को अपनी पार्टी में शामिल किया है। अजय कोठियाल अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है पूरे उत्तराखंड में। आप लोगों को याद होगा, केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो उस दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ ज़रूरतमंद लोगों को काफ़ी मदद पहुंचाई थी और साथ ही उन्होंने अपनी यूथ फाउंडेशन से युवाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। यूथ फाउंडेशन से वो गरीब बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग कराते हैं और सारा खर्चा फाउंडेशन ही उठाता है और कई ज़िलों में उनके कैंप भी चलते हैं। और साथ ही उत्तराखंड के युवाओं में आर्मी को लेकर एक अलग ही जज्बा है, या मैं यूँ कहूँ तो यहाँ हर दूसरे घर से युवा आर्मी की तैयारी कर रहा होता है। और युवाओं में कर्नल अजय कोठियाल की पहचान को देखकर ही आम आदमी पार्टी कोठियाल को पार्टी में लेकर आई। पर मुख्यमंत्री का चेहरा वो ही होंगे, इसको लेकर केजरीवाल ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि उत्तराखंड में सीएम फेस कौन होगा, उनका जवाब था कि आने वाले समय में इसका भी ऐलान करेंगे, जबकि उस समय अजय कोठियाल वहीं बैठे थे, उनके साथ ही थे।
तो क्या वो कोई और बड़े जनाधार वाला चेहरा ढूंढ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई भी ऐसा नेता जो अपनी पार्टी में घुटन महसूस कर रहा हो और ईमानदार हो, तो वो आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत करेंगे, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप समझेंगे तो उनकी नज़र दोनों पार्टियों के यानी बीजेपी और कांग्रेस के बड़े चेहरों पर हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हाल ही में जिस तरह से बीजेपी में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले हैं, तो वहाँ अंदरूनी खींचतान तो चल ही रही है और कांग्रेस अपनी अंदरूनी खींचतान, अंदरूनी कलह के चलते उत्तराखंड में अपना नुकसान कर सकती है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच खींचतान सबके सामने है। तो कुल मिलाकर दोनों बड़ी पार्टियों में एक दो बड़े चेहरे ऐसे हैं जो नाखुश दिखाई देते हैं। बीजेपी में सबसे ऊपर नाम है सतपाल महाराज का। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया तब भी सतपाल महाराज को उम्मीद थी कि शायद अगले सीएम वो हो सकते हैं, परंतु एक सांसद तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया। फिर तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद से फिर सतपाल महाराज का नाम आया, पर इस बार पुष्कर सिंह धामी जो खाटिमा विधानसभा सीट से विधायक है, उनको सीएम बनाया गया। हालांकि उनको लेकर कहा गया कि वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बेहद करीबी हैं। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण के दिन ही सतपाल महाराज अपने साथ लगभग 30-35 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए और वो काफ़ी नाराज़ भी थे। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने से उनकी नाराज़गी साफ देखी जा सकती थी। तो शायद आम आदमी पार्टी कोशिश करे ऐसे बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में लाने की। इसके साथ ही हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य पर भी आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी अपने पास उनको लाने की। बाकी क्या होगा वो तो खैर वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी पार्टी में सेंधमारी करता है। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।